दिख रहा है BQ 25 601? यस सर। देखो, अभी तक हमने जितनी भी चार्जिंग की ब्लॉक डायग्राम देखी है उसमें सबका एक ही फंडा है। वीवर्स की इनपुट चार्जिंग रेगुलेटर आईसी जो है वहां पे मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग लाइनें जो है वो ओके होनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग लाइन ओके हुई, सबसे पहले इनपुट मिल गई, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग लाइन ओके हुई, बदले में वो चार्जिंग आईसी आउटपुट देगा। तो हमने स्टार्टिंग से जो अलग अलग आईसियां देखी है उसमें किसी में कुछ लाइनें कम थी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लाइनें जो है वो बढ़ती गई। बाकी का जो फंडा है चार्जिंग का सबका सेम रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, उसमें बाकी कुछ भी नहीं रहेगी। जितनी भी आपका जो जिस जिस मोबाइल के अंदर तीन तीन चार्जिंग आईसी यूज की गई ना, उसमें भी यही फंडा रहेगा। उसकी इनपुट, उसके बाद में उसकी कंट्रोलिंग, तीसरा उसकी आउटपुट, यही तीन चीजें हमें चेक करनी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं तो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं। Redmi 5 Plus का चार्जिंग का सेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको क्यों देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बैटरी की सेंसिंग लाइन जो है ना वो अलग से है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हमारा जो एक सीक्वेंस था चेक करने का, चार्जिंग सेक्शन अगर हमें रिपेयर करना है तो हम लोग उसकी जो स्कीमेटिक में जो सर्चिंग करते थे, वीबस से सर्च करते थे, और सर्च करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग जो होता था, हम लोग जाते थे चार्जिंग सॉकेट के अंदर। चार्जिंग सॉकेट जो पुराना मॉडल था उसके अंदर हमें चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता था, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, B2B कनेक्टर, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक Redmi 5 Plus है, वो इसके नहीं दिख रहा है सर। क्या हुआ? रेडमी रेडमी का नहीं दिख रहा है ना अच्छा, मैंने शायद स्क्रीन। ये अभी दिखा। हाँ। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग जो होगा वीबस का, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आया। मेरे पास एक मोबाइल आया था Redmi Note 9 Pro, ठीक है, Redmi Note 9 Pro। उसके ऊपर मैंने 2 दिन काम किया, किसी दुकानदार ने उसको छेड़ा था, मैंने उसके पास ऊपर 2 दिन काम किया, और चार्जिंग से बैटरी की सेंसिंग लाइन का प्रॉब्लम था, उसके वजह से पूरा मोबाइल डेड था। तो एक सेंसिंग लाइन के वजह से आपका पूरा मोबाइल डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, चार्जिंग सेक्शन बहुत ही ध्यान से सीखना है, बहुत ही ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चार्जिंग सेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं आपका डेड के लिए भी ये जवाबदार रहेगा। आपका नेटवर्क सेक्शन डेड के लिए जवाबदार नहीं रहेगा, ठीक है। आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, बाकी जो अदर सेक्शन है वो डेड के लिए जवाबदार नहीं रहेगा, लेकिन चार्जिंग का जो सेक्शन है वो डेड के लिए जवाबदार होगा। बाकी अदर सेक्शन में अगर शॉर्टिंग हुआ तो हो सकता है कि उसकी वजह से डेड हो मोबाइल आपका, लेकिन चार्जिंग में अगर शॉर्टिंग नहीं भी रही और चार्जिंग का आपका प्रॉपर सब पूरी कंट्रोलिंग लाइनें ओके नहीं रहेंगी, तो आपका मोबाइल जो है ना वो डेड डेड में रहेगा, डेड रहेगा मोबाइल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चार्जिंग सेक्शन आपका जो है वो लेटेस्ट मोबाइलों में डेड के लिए जवाबदार होता है, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है आपकी पावर आईसी के अंदर, जो इनपुट वोल्टेज दी जाती है वो इसी चार्जिंग आईसी से होते हुए जाती है। तो हमारा चार्जिंग सेक्शन है उसकी स्टार्टिंग हम लोग वीबस से सर्च मारते हैं स्कीमेटिक के अंदर, और सबसे पहले हम लोग जाते हैं B2B कनेक्टर के अंदर, लेटेस्ट मोबाइल के अंदर। तो ये Redmi 5 Plus है, इसकी देखो 21 22 23 24 25 26, ठीक है। इधर से 5 लाइन है, और ये साइड से 16 17 18 19, ठीक है।
तो 4 लाइनें इधर, टोटल 9 लाइनों से यहाँ से वी बस की जो आउटपुट है वो निकली है। अगर हमारे पास कोई मोबाइल आया है जिसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वी बस की लाइन पे 5 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 4.7 आया, आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे, 4.7 आया, बहुत सारे मोबाइल आ रहे हैं ना अभी प्रॉब्लम में, जिसके अंदर 4.7 4.8 आता है, आपका चार्जर हो सकता है कभी कभी कनेक्ट हो जाता है, चार्जर का लोगो आ जाता है, लेकिन आपका बैटरी जो है चार्ज नहीं होता है। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है, चार्जिंग की जो सॉकेट है वहां से वीबस की सप्लाई डायरेक्ट इसकी जो टीपी होती है, इसके चार्जिंग का B2B कनेक्टर का जो टीपी होता है, वहां पे जंपर मारना रहता है, खाली एक जंपर मार देते हो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलना चाहिए आपका, 5 वोल्टेज से अगर कम रहेगा तो 4 पॉइंट, कम से कम 4.8 4.9 मिलना चाहिए, 4.7 नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0.7 तो आपका ड्रॉप ही कर देगा, तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो वीबस की जो टीपी होगी, उस टीपी पे आपको लगभग 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, 4.7 नहीं चलेगा। तो वीबस की सप्लाई सबसे पहले B2B कनेक्टर पे गई, उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई आउट होती है वो कहाँ पे जाती है, एक टीपी हो सकती है, ये वो भी आ गई, हो सकता है इधर कहीं और टीपी हम लोग ढूंढ लेते, देखो यहाँ पे टीपी आ गई। तो B2B कनेक्टर से जो निकला वो कहाँ पे गया, सबसे पहले ये B2B कनेक्टर है, वो गया यहाँ पे ये टीपी पे। समझ में आ गया इतना। उसके बाद जो हमारी सप्लाई है, देखो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं जाना, कहाँ जाना है, OBP IC के अंदर, यहाँ पे आ गए। ये देखो यहाँ पे ये इसकी इनपुट है, सॉरी यहाँ पे वीबस, ये इसकी इनपुट है, और यहाँ से आउटपुट निकलेगी, क्या नाम से निकल रही है आउटपुट, ये लाइनों को भी हमें ध्यान रखना है, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउट इनपुट वोल्टेज अलग नाम से हुई है और आउटपुट अलग हो गई है, लाइन वही है, वोल्टेज वही है, लेकिन आउटपुट का नाम क्या किया उसने, चेंज कर दिया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे ना आगे हमारी जो लाइनें होंगी ना, तो चार्जिंग आईसी के अंदर तो अलग नाम है, लेकिन आउटपुट जहां से, इधर से समझ लो ये चार्जिंग आईसी है आपका, यहाँ से इनपुट में नाम दे दिया वीबस, लेकिन आउटपुट में क्या दे देगा, चार्ज आउट हो सकता नाम दे दे। तो आप लोग वीबस सर्च मार रहे हो लेकिन नहीं मिलेगा, उसका चार्ज आउट नाम से यहाँ से आउट होगा, सॉरी ये वीपीएच, यहाँ पे वीपीएच दे दिया या स्विचिंग दे दिया आउटपुट में, जो एलएक्स यहाँ पे एलएक्स होगा, जो स्विचिंग होगा यहाँ पे एलएक्स नाम रहेगा या स्विचिंग नाम रहेगा, ठीक है, लेकिन आउटपुट में क्या नाम रहेगा, इसके जस्ट आगे यहाँ पे लाइन पे क्या लिख देगा, पी चार्ज लिख देगा या वीवेट लिख देगा। तो वो बीपी से आउट होके हमारा जो है आउटपुट इनपुट जो जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर। अब आगे हम यहाँ पे देखो, ये हमारी चार्जिंग आईसी है PMI 8952, समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ सर। अब इस चार्जिंग आईसी के 3 बॉल पे वीबस की सप्लाई इन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट मिलना चाहिए 5 वोल्ट, उसके बाद सेकंड हम लोग टेस्टिंग करते थे PMID, ये PMID की लाइन है, इनपुट यहाँ पे मिल गया, उसके बाद यहाँ पे आपने इस कैपेसिटर पे आपने इनपुट वोल्टेज चेक कर लिए। आपका सेकेंड टेस्टिंग जो होगा वो पीएमआईडी पे आपको 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं मिला तो पीएमआईडी की लाइन में जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा है उसको चेक करना है कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो आपका ये चार्जिंग आईसी एक तरह का ये पावर आईसी है, ठीक है, ये चार्जिंग आईसी खराब है, ये चार्जिंग आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा आपका। अगर पीएमआईडी यहाँ पे देखो यूएसबी एमआईडी नाम थोड़ा सा चेंज मिला, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्टेज नहीं मिला तो चार्जिंग आईसी आपको चेंज करना होगा। फर्स्ट स्टेप हमने इनपुट वोल्टेज देख लिया, ये कौन सा वोल्टेज हुआ हमारा, यूएसबी इन एमआईडी, ये हमारा चार्जिंग आईसी को चार्ज, ये हमारी चार्जिंग आईसी चार्ज कराए, आउटपुट वोल्टेज दे, उसके लिए इस चार्जिंग आईसी की इनपुट वोल्टेज हो गई।
उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग लाइनें ओके होनी चाहिए। जब कंट्रोलिंग लाइनें ओके होंगी तो हमारा ये चार्जिंग आईसी क्या करेगा, आउटपुट देगा। अब इसकी कंट्रोलिंग लाइन में सबसे पहले देखो, हमने जो हमारी स्टार्टिंग की जो चार्जिंग आईसी थी मीडियाटेक से, जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने VREF वोल्टेज रेफरेंस से देखा था, ठीक है। वहां पे 1.8 देखा था। जैसे जैसे हमने आगे आगे हम लोग सर्किट देखने गए, वहां पे वोल्टेजेस में भी चेंजेस हुआ, 5 वोल्टेज के आसपास आया। अब इसके अंदर देखो इसकी चार्जिंग, वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि जब PMID पे वोल्टेज मिल गई, उसके बाद में हमारी इस आईसी चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग सर्किट को वर्क कराने के लिए, चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग सर्किट को वर्क कराने के लिए इस चार्जिंग आईसी को एक और वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और अलग अलग आईसीओ में हमने अलग अलग नाम देखा था। इस आईसी के अंदर VARB, सॉरी ये नहीं, VRB नहीं, ये वाली लाइन है, PMI VDD कैप। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, PMI VDD कैप, लेकिन आईसी के अंदर क्या नाम लिखा है, सिस ऑन, मतलब सिस्टम ऑन। तो इसके अंदर की जो सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसको ऑन करने के लिए यहां से वोल्टेज निकलेगा लगभग 5 वोल्टेज के आसपास। समझ में आया? ये इसकी कंट्रोलिंग, इस आईसी की कंट्रोलिंग के लिए वोल्टेज इस लाइन से निकलेगा। अगर ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया, आपका चार्जिंग आईसी का पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। सिर्फ चार्जिंग सेक्शन नहीं बंद होगा, आपका मोबाइल ही डेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन हम लोग क्या देखे थे इससे पहले, BQ25601 में निकल के चार्जिंग आईसी के अंदर जाता था, कौन सी लाइन पे, थर्मल सेंसिंग के लिए, ठीक है। इसकी देखो ये वाली लाइन कहाँ आई है, इसी चार्जिंग आईसी के अंदर, यहां से निकली, देखो यहां से निकली, 93 नंबर के बॉल से निकली, और इस चार्जिंग आईसी के 140 नंबर बॉल पे PMI VDD कैप। यहां से देखो आउटपुट क्या नाम से हुई, सिस्टम ऑन। चार्जिंग आईसी के अंदर नाम क्या है, सिस्टम ऑन। उसके आगे आउटपुट में क्या नाम है, PMI VDD कैप। PMI VDD कैप नाम से निकली, आउटपुट यहां से हुई, और यहाँ पे PMI VDD कैप ही है, लेकिन अंदर क्या नाम आ गया, WIPWR चार्जिंग ओके। इसका मतलब किसी को पता है ये, कोई इसको बताएगा, कोई इसको इसको किसी को मालूम है इसके बारे में? नहीं सर। ये जो PMI 8952 चार्जिंग आईसी है, ये वायरलेस चार्जिंग जो होता है आपका, वायरलेस चार्जर है ना, ये वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करता है। ये PMI 8952, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर कंपनी ने वायरलेस का यूज नहीं किया है। समझ में आया? हाँ सर। अगर ये लाइन, ये रजिस्टर ओपन हो गया तो आपकी कंट्रोलिंग लाइन बंद हो जाएगी, और कंट्रोलिंग लाइन बंद हुआ तो आपका चार्जिंग सेक्शन बंद, ठीक है। और 81 नंबर का जो बॉल है, यहाँ पे देखो, इस वायरलेस पावर चार्जिंग आईसी को इनेबल करने के लिए एक रजिस्टर पैरेलल में यूज किया गया है। तो ये रजिस्टर जो है ये भी ओपन नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ये 101 नंबर NC है, USB सेंसिंग की लाइन है। सेंस करके ये अपना काम, उसको अपना चार्जिंग आईसी को या चार्जर को फास्ट मोड में एक्टिवेट करने के लिए ये लाइन, लेकिन यहाँ पे इसको NC किया गया, यहाँ पे रजिस्टर देखो लगाया है, लेकिन ये रजिस्टर आपका NC है, यहाँ पे यूज किया है देखो, VBus USB सेंस। अभी तक हमने ये सब लाइनें हमने देखा है ना, पिछले जो भी हमने चार्जिंग आईसी देखी है, उस चार्जिंग आईसी के अंदर
ये सब टोटल लाइनें थी, इसमें कुछ अलग से ऐड हुआ है क्या? इस चार्जिंग आईसी के अंदर कोई अलग कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई है अभी तक? ये क्योंकि वायरलेस पावर यही हुई ना सिस्टम वाला वो। हाँ ठीक है, इसमें इसमें क्या किया है देखो, आपको जो टीएस की जो लाइन थी ना, उसको हटा के इसको यूज कर दिया गया है बस। जो थर्मल सेंसिंग की जो लाइन थी, हमने बीक्यू सीरीज BQ25601 में जो देखा था, उसके अंदर BQ25601 से जो यहाँ से देखो, अ, इसके अंदर क्या था, हाँ यहाँ पे देखो, आरईजीएन यहाँ से निकली कंट्रोलिंग लाइन यहाँ से, और यहाँ से निकल के एक 10 किलो ओम रजिस्टर और सीरीज में, और एक पैरेलल में 10 किलो ओम, और ये लाइन इन होती थी इसी आईसी के अंदर थर्मल सेंसिंग के नाम से। इसी की जगह पे वायरलेस पावर चार्जिंग का यूज कर दिया है। और पावर सिलेक्शन को भी जाते हैं ना सर? हाँ पावर सिलेक्शन, पावर हाँ, सोर्स सिलेक्शन को है ना, इसके अंदर भी है ना, दिखाता हूँ ना। है ना? हाँ देखो, यहाँ पे यूएसबी सेंस लिखा है देखो, 92 नंबर का जो बॉल है ना, ये यूएसबी सेंस, ठीक है, यहाँ से यूएसबी को सेंस करेगा, उसकी वोल्टेज और एम्पियर को, ठीक है। हम्म, एक शट डाउन की लाइन है, यहाँ पे देखो शट डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। शट डाउन का मतलब होता है, अगर इस चार्जिंग आईसी के अंदर चार्जिंग डिसेबल वाला देखे थे ना हम लोगों ने, यस सर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चार्जिंग इनेबल पुल डाउन फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, चार्जिंग इनेबल पुल डाउन फॉर एंड्रॉइड ओएस। ये जो लाइन है, इस लाइन पे लॉजिक लो करके इनेबल किया गया है, ठीक है। तो इस अगर इस आईसी के अंदर, इस चार्जिंग आईसी के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस लाइन के थ्रू, यहाँ पे देखो, ये जो वोल्टेज आया है ना, ये पावर आईसी से आया है, ठीक है। I2C लाइन जो है इसके अंदर, I2C लाइन इसके दूसरे दूसरे सेक्शन में दिया रहेगा, ठीक है, वो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें देखो ये कौन सा है, U900, ये है, इसमें बी और सी शायद हो सकता है 2 या 3 पार्ट मिले, तो उसके अंदर सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा की लाइन रहेगी, और उस लाइन के थ्रू सीपीयू इस चार्जिंग की सर्किट को सेंस, उसको चेक करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको रीड करेगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस चार्जिंग आईसी को क्या करेगा, बंद करा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दिया है वी बैट पॉजिटिव, दिख रहा है, 62 और 74 नंबर का पिन, बैट प्लस, ये बैट माइनस और बैट प्लस, ये लाइन दिख रही है, यस सर। बैट प्लस बैट माइनस। ये लाइन आपका जो बैटरी कनेक्टर होता है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। माइनस वाला जो पिन है आपका, जो माइनस वाला पॉइंट है ना, वो डायरेक्ट माइनस से कनेक्ट होगा, और प्लस वाला लाइन जो है वो डायरेक्ट प्लस से कनेक्ट होगा। अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, या आईसी की इस लाइन में प्रॉब्लम आ गया, तो आपका मोबाइल चार्ज ऑन नहीं होगा। मोबाइल ऑन ऑफ बटन दबाओगे, ठीक है, आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, आपका बैटरी का लोगो हो सकता है दिखाए, बैटरी के अंदर वो सॉरी डिस्प्ले के ऊपर आपका चार्जिंग का लोगो आके चले जाएगा। ये बैट माइनस बैट प्लस, ये सेंसिंग की लाइन है, इसको सेंसिंग की लाइन बोलते हैं। ये सुने हो आप लोग, नहीं सर। वी बैट सेंसिंग, वी बैट सेंस माइनस, वी बैट सेंस प्लस,
ये अभी ये देखो, ये करंट सेंस माइनस प्लस, ये किसके लिए जवाबदार रहेगा? गेज आपके, ये वो परसेंटेज वगैरह में। हाँ, परसेंटेज के लिए। यहाँ पे बैटरी के अंदर कितना परसेंट चार्ज है, ठीक है, बैटरी के अंदर कितना परसेंट चार्ज है उसको सेंस करेगा, और उसके हिसाब से ये चार्जिंग आईसी आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। लेकिन इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आया, इसमें आएगा, तो आपका मोबाइल क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगा, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपका मोबाइल क्या ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आए ना, तो आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। समझ में आया इतना? हाँ सर। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। बैट माइनस बैट प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और बहुत सारे मोबाइल में इस लाइन से प्रॉब्लम आता है। सर और एक बार बोल लीजिए। बेट प्लस बेट माइनस। देखो, बैट माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है, बैट माइनस, यहाँ पे वी बैट प्लस, इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। मोबाइल चार्जर से जब कनेक्ट, चार्जर के मोबाइल के अंदर जब चार्जर लगाओगे ना आप, तो चार्जर का लोगो हो सकता है एक बार आ जाए और चले जाएगा, या हो सकता है चार्जिंग का लोगो भी ना आए अगर दोनों लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो, और मोबाइल डेड रहेगा पूरा। आप मोबाइल को ऑन करोगे, मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा, इस लाइन से प्रॉब्लम अगर आया तो, ये बैट माइनस और बैट प्लस से। सर ये लाइन कौन से लाइन से सर कनेक्ट है सर? हाँ, दिखाता हूँ। ये लाइन बैट माइनस बैट प्लस, देखो नाम से ही कंफर्म है, ठीक है। बैट माइनस, देखो हम लोग इसको सर्च करते हैं, बैट माइनस की लाइन देखो कहाँ जाती है, यहाँ पे आगे हम लोग, बैट माइनस की लाइन यहाँ पे आई है, ये जो एस एच लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पैड डिफरेंस बोलते हैं। यहां से ये लाइन आई है और कहां पे गई, देखो इधर से, कौन सी लाइन है ये? ग्राउंड से कनेक्टेड। हाँ, ग्राउंड ग्राउंड है सर। ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। जूम कर देता हूं थोड़ा, देखो यही वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहां से आई है और फिर ये गई है बैटरी की ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है, ग्राउंड की लाइन से, ठीक है। तो अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया, ये लाइन डिस्कनेक्ट हुई, ग्राउंड की लाइन को एक्चुअली ना लोग ना, मतलब सोचते हैं कि उसकी कुछ अहमियत नहीं है, बहुत सारे लोग ना उसकी अहमियत नहीं है। अगर आपने ध्यान से इलेक्ट्रिक का जो डिफिनेशन मैंने बताया है, अगर उसको ध्यान से सुना होगा ना, तो आप लोग ग्राउंड की लाइन की अहमियत समझेंगे। हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, इसी लाइन से ही निकलता है। और अगर आपका ग्राउंड ही डिस्कनेक्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव के अंदर जाके बैठता है। तो अगर ग्राउंड की लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, कोई भी लाइन, एक बात ध्यान रखना, किसी भी, कोई भी सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन से अगर ग्राउंड की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तो आपका पूरा सेक्शन वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सप्लाई बंद हो गई, आपका जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही थी ना, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बंद हो गई। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आपका माइनस, वी बैट माइनस, ये चार्जिंग आईसी से आई है और बैटरी कनेक्टर के ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी की माइनस की सेंसिंग लाइन है, इतना याद रखना आप लोग। ये बैट माइनस की कौन सी लाइन है, सेंसिंग लाइन है। बैटरी लगी है या नहीं लगी है उसकी सेंसिंग के लिए है ये लाइन। और ये दूसरी जो लाइन है ना, वी बैट प्लस, पॉजिटिव की सेंसिंग लाइन है। ये भी देखो चार्जिंग आईसी से निकली और यहां से देखो इधर से आके कहां कनेक्ट हुई, बैटरी की प्लस से, और इसी लाइन से देखो वी बैट भी कनेक्टेड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अभी सवाल कर सकते हैं।
ठीक है, 74 और 62 नंबर की जो बॉल है PMI 8952, वहां से बैट माइनस बैट प्लस की जो सेंसिंग लाइन है वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है। इस लाइन से प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। इस लाइन से चार्जिंग आईसी बैटरी की लगे होने की सेंसिंग, बैटरी लगने की सेंस करता है। यहाँ से करंट सेंस माइनस, करंट सेंस प्लस, ठीक है, करंट सेंस माइनस। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया तो आपका मोबाइल जो है फेक चार्जिंग में जाएगा। समझ में आया इतना? बैट आईडी बैट थर्मल का अलग से हम लोग देखेंगे, इसका क्लास हम लोग अलग से लेंगे। इतना समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। एक और लाइन देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चार्ज वीबैट सेंस। ये लाइन देखो, ये लाइन भी आपके कहां से कनेक्ट है, दिख रहा है ये? कौन? ये लाइन कनेक्ट है आपकी बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आया, यहाँ पे नाम देखो, नाम अगर ध्यान दोगे ना तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, चार्ज वीबैट सेंस। चार्ज होने के लिए बैटरी की सेंसिंग इस लाइन से मिलती है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया, आपका मोबाइल डेड तो नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। आपकी बैटरी लगी है या नहीं लगी है, उसकी इंफॉर्मेशन जब तक इस चार्जिंग आईसी को नहीं मिलेगी, तब तक ये चार्जिंग आईसी आउटपुट में रेगुलेट वोल्टेज नहीं निकालेगा, ठीक है। ये लाइन देख लो एक बार, ये भी दिखा देता हूं। देखो, करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। यहां से वीबैट की लाइन, ये आपका हो गया बैटरी कनेक्टर। देखो वो दूर है तो मैं इधर ही बना देता हूं बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी की ये पॉजिटिव लाइन हो गई और ये निगेटिव लाइन हो गई। एक हो गया आईडी और एक हो गया थर्मल, 4 ही लाइनें रहती है। ये आपका हो गया वीबैट करंट सेंस पॉजिटिव, ठीक है। ये करंट सेंस रजिस्टर है और ये चार्ज आउट की लाइन है। इसको मैं आगे दिखाता हूं। कितना टाइम बचा है? 4 मिनट बचा है। तो थोड़ा सा एक 4 मिनट बचा है, इसको मीटिंग को इसको एंड करो, वापस लिंक भेजो फटाक से, ठीक है, ताकि ये सर्किट को हम लोग कंप्लीट करें। इसमें इतना आपको समझ में आ गया? हाँ चार्ज सर। वीबैट की जो सेंस थी, चार्ज वीबैट सेंस, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये कनेक्ट है। देखो वीबैट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं वीबैट से ही कनेक्टेड है। अब ये वीबैट की जितनी लाइनें होंगी, मान लिया ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और ये बैटरी का पॉजिटिव वाली लाइन है। अब ये पॉजिटिव वाली लाइन से आपका बैट वीबैट कौन सा वाला, बैटरी की सेंसिंग जो प्लस वाला, बैटरी की माइनस और प्लस वाली जो सेंसिंग वाली लाइन दिखाई थी, वो वाला भी इधर से ही कनेक्टेड होगा, यही लाइन से। ये वाली जो लाइन है ये भी इधर से कनेक्टेड रहेगी, और कोई वीबैट की जो लाइन होगी सेंसिंग के लिए या किसी और वर्क के लिए, वो भी इसी लाइन से कनेक्टेड होगी। कहने का मतलब क्या है, लाइनें एक ही है, बस वहां से क्या होगा, अलग अलग रास्ते से डिवाइड हो जाती है। तो अगर बाई चांस वो चार्जिंग वीबैट सेंस की लाइन अगर आपकी कट गई, डिस्कनेक्ट हो गई, तो आप कहीं पे भी वीबैट की जहां पे लाइन है या वीबैट का कोई कंपोनेंट रहेगा, वहां पे डायरेक्ट आप जंपर कर सकते हो वहां से। समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। तो अभी ये मीटिंग एंड करो और दूसरा लिंक भेजो। हाँ, 10 मिनट का वेटिंग रहेगा। देखो तुरंत आता रहेगा तो तुरंत भेजो, नहीं तो 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। सलमान भाई, यस सर। अब दूसरा लिंक देखो, अगर तुरंत आता रहेगा तो मैसेज डालो ग्रुप में, तुरंत नहीं आता रहेगा तो फिर वापस 10 मिनट वेट करेंगे हम लोग। सर वो कोई और भाई ना लिंक भेज दे तो 10 मिनट हमारे बच जाएंगे। कोई और शेयर कर सकता है क्या लिंक? क्योंकि देखता टाइम हूँ ज्यादा सर। हो गया है, हम लोग क्लास भी जल्दी खत्म करेंगे। हमारा मीटिंग का
जो लिंक था वही शेयर नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों आज। मैं देखता हूँ सर। हाँ देखो, ट्राई करो, अगर जल्दी शेयर हो हम्म, गया तो फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा और कुछ इसी से रिलेटेड कुछ लाइनें हैं ना, मतलब दूसरे और मॉडल की, वो भी दिखा दूंगा फटाफट। ठीक। ओके।